हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश। मॉक एपिक आज का टॉपिक है। इससे पहले एपिक इसे कंप्लीट कर लिया था। कल देखा था हम लोगों ने एपिक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका ओरिजिनेट क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपिक्स कौन कौन से हैं, प्रेल्यूड, पैराडाइज लॉस्ट जो कि इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपिक है, इसे भी डिस्कस किया था। लेकिन आज का टॉपिक है मॉक एपिक। बोथा एपिक, ये है मॉक एपिक। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये होता क्या है, शुरू करते हैं इसे। द मॉक एपिक इज द पैरोडी ऑफ द रियल एपिक इन लाइट नॉन सीरियस मूड। मीन्स मॉक एपिक जो हमारा रियल एपिक होता है, जो हमने कल पढ़ा था, उसकी नकल होती है। लेकिन होता क्या है, लाइट नॉन सीरियस मूड। मतलब ये सीरियस मूड में नहीं होता। वो क्या था, वो सीरियस भी था, लेकिन ये थोड़ा हंसी मजाक में होता है। ये थी डेफिनेशन। तो आई होप डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जो एपिक होता है वो एक नैरेटिव पोएम है, सीरियस सब्जेक्ट होता है, उसका एलिवेटेड स्टाइल उठा हुआ होता है, हाई। इसमें क्या है, ये उसी की नकल है लेकिन नॉन सीरियस मूड में। इटली एंड फ्रांस सेट द फैशन फॉर अ पैरोडी ऑफ द एपिक फॉर्म। इटली और फ्रांस, इन्होंने सबसे पहले इस एपिक की नकल की थी। मीन्स सबसे पहले दो देश इटली फ्रांस ऐसे हैं जिन्होंने एपिक मॉक एपिक को स्टार्ट किया था। लेटर ऑन इट वाज इमिटेटेड बाय इंग्लिश पोइट्स। लेटर ऑन, इसके बाद में, इट वाज इमिटेटेड बाय इंग्लिश पोइट्स। मीन्स इसके बाद हमारे जो इंग्लिश पोइट्स थे उन्होंने इसकी नकल की थी। मतलब ये हुआ, सबसे पहले तो इटली ने और फ्रांस, ये दो देश ऐसे थे जिन्होंने मॉक एपिक को स्टार्ट किया था। इन्हीं के आधार पर, इन्हीं को बेस मानकर जो इंग्लिश पोइट्स हैं इन्होंने इसकी नकल की थी। मीन्स उन्होंने इसे स्टार्ट किया था। इन ग्रीक द बैटल ऑफ द फ्रॉक्स एंड माइस इज अ मॉक एपिक। ग्रीक भाषा में ये मॉक एपिक है। द बैटल ऑफ द फ्रॉक्स एंड माइस, ये मॉक एपिक है। मतलब ग्रीक भाषा में ये है। और इट इज अ पैरोडी ऑफ होमर्स इलियड। जो पहले के महान पोइट थे होमर, उन्होंने कंपोज किया था इलियड, उसी को बेस मानकर उन्होंने ये कंपोज किया था। मतलब बैटल ऑफ द फ्रॉक्स एंड माइस, ये होमर के इलियड पर बेस्ड है। आगे देखते हैं। द एम ऑफ द मॉक एपिक, मीन्स मॉक एपिक का आखिर एम होता क्या है। द चीफ एम ऑफ मॉक एपिक इज टू सैटराइज द इविल्स स्प्रीड इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। चीफ एम, मुख्य उद्देश्य ऑफ मॉक एपिक इज है टू सैटराइज, आलोचना करना, व्यंग करना, द एविल्स, बुराइयों पर, स्प्रीड जो फैली हुई होती हैं, इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, हमारे समाज में, समकालीन समाज में। मतलब जो मॉक एपिक है इसका उद्देश्य ये है जो हमारे समाज में बुराइयां फैली हुई हैं उस पर कटाक्ष करना। आगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिक्स लिखे हैं जो कि मॉक एपिक हैं। सम इंपॉर्टेंट एपिक्स मीन्स मतलब मॉक एपिक्स, क्योंकि इसमें हम मॉक एपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। अलेक्जेंडर पॉप एक महान पोइट थे ये तो। इन्होंने लिखा था द रेप ऑफ द लॉक। सेकेंड, जोनाथन स्विफ्ट, इन्होंने कंपोज किया था द बैटल ऑफ द बुक्स। अलेक्जेंडर पॉप, इन्होंने एक और कंपोज किया था द डंसियड। फिर जॉफरी चौसर, इन्होंने कंपोज किया था द नन्स प्राइज्ड टेल। मीन्स द रेप ऑफ द लॉक, द बैटल ऑफ द बुक्स, द डंसियड, द नन्स प्राइज्ड टेल, ये सब मॉक एपिक हैं। अब जो सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट है द रेप ऑफ द लॉक, बिकॉज हर वर्ष टीजीटी पीजीटी, मतलब टीजीटी हो या पीजीटी हो, रेप ऑफ द लॉक, इससे एक क्वेश्चन तो हर साल आता ही रहता है। तो इसे डिस्कस करते हैं द रेप ऑफ द लॉक के लिए। द रेप ऑफ द लॉक,
इसके बारे में डिस्कस किया जाए तो ये एक हीरोइक कपलेट में लिखा हुआ है, 5 कैंटोस में है। और इस एपिक की बेलिंडा एक हीरोइन है। एक क्वेश्चन हो सकता है इसी में से आ जाए कि ये ब्लैंक वर्स में है या फ्री वर्स में है, हीरोइक कपलेट में है, तो हो जाएगा द रेप ऑफ द लॉक क्या है, हीरोइक कपलेट में है, 5 कैंटोस हैं और बेलिंडा इसकी हीरोइन है। इट वाज पब्लिश्ड एनोनिमसली इन लिंटॉट्स मिसलेनियस एंड ट्रांसलेशंस में 1712 इन 2 कैंटोज 334 लाइन्स। मीन्स इट वाज पब्लिश्ड, ये प्रकाशित हुआ था एनोनिमसली, गुमनाम रूप से, मतलब ये पब्लिश कराया था तो इस पे अलेक्जेंडर पॉप का नाम नहीं आया था उस टाइम। इन लिंटॉट्स मिसलेनियस एंड ट्रांसलेशंस, मीन्स लिंटॉट्स मिसलेनियस एंड ट्रांसलेशंस, इसमें पब्लिश हुआ था द रेप ऑफ द लॉक। और कैसे, 2 कैंटोस, उस समय 2 कैंटोस में था। कैंटोस क्या होता है, इसे बोल सकते हैं कविता खंड, मतलब 2 कविता खंड में आया था जिसमें 334 लाइन्स थी। और उसके बाद क्या हुआ, अ रिवाइज्ड एडिशन रिटन बाय पॉप, पॉप ने इसका 2nd एडिशन निकाला, फॉलोड इन मार्च 1714, जो कि मार्च 1714 में आया था, और इन 5 कैंटोज, फिर ये आया था 5 कैंटोज में जिसमें 794 लाइन्स थी। तो ये हो गया, मीन्स रेप ऑफ द लॉक हीरोइक कपलेट में है, 5 कैंटोज में है, बेलिंडा इसकी हीरोइन है, मतलब नायिका बेलिंडा है। और ये एनोनिमसली पब्लिश हुआ था लिंटॉट्स मिसलेनियस एंड ट्रांसलेशंस में मई 1712 में। जब 1712 में आया था तो 2 कैंटोस में आया था और केवल इसमें 334 लाइन्स थी। और जो 2nd एडिशन इसका आया वो आया था मार्च 1714 में, तब ये 5 कैंटोस में आया था और उस टाइम इसमें 794 लाइन्स, 1794 लाइन्स थी। और पॉप क्लेम्ड दैट दिस सोल्ड मोर देन 300 कॉपीज इन इट्स फर्स्ट 4 डेज। और जब ये आ गया था तो अलेक्जेंडर जो पॉप थे, अलेक्जेंडर पॉप, इन्होंने क्लेम किया था कि प्रथम 4 दिनों में ही इसकी 3000 कॉपी से ज़्यादा सेल हो गई थी। तो फ्रेंड्स ये था मॉक एपिक इसके बारे में। और इसमें से 2 क्वेश्चन तो टीजीटी पीजीटी आ ही जाते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।